तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जाम 2015 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। ठीक है, आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एंड आर ट्रू ऑन द इंटरवल 0 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शंस में जो दिया गया कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही रहेगा करके पूछा गया है। ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत सारा मेथड से, एक तो ग्राफिकली हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, एंड एक फंक्शन को अज्यूम करके वहां से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही मेथड से ट्राई करेंगे, जो जितना हो सकता है मैं समझाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन बी को देखो। ऑप्शन बी को इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का ग्राफ्स हमको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखते हैं हम पहले। ऑप्शन बी, यहां पर क्या दिया है, tan x, यहां पर हमको a दिया है। ठीक है, तो मैं इसको लेट fx दैट इज इक्वल टू, यहां पर tan x कर सकते हैं ना, इसको मैं लेट gx दैट इज इक्वल टू x बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग फंक्शंस का मैं अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, ठीक, यहां पर ये क्या हो गया, g ऑफ x दैट इज इक्वल टू x हो गया। एंड हमको यहां पर आइडिया है ना कि इसका tan x का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है, यहां पर π/2 से, ठीक है, 0। तो ओवरऑल मीन्स यहां पर थोड़ा और ऊपर रहेगा। ठीक है, मीन्स यहां पर ऐसा ऊपर रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। एंड आपको मैं मेथड भी बता दूंगा कि कैसे वहां पर हमको उस फंक्शन को सोचा जाए। ठीक है, तो क्लियरली tan x ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी रॉन्ग है। ठीक है, एंड जो मेथड 2 है, मैं आपको ए सी डी के लिए अप्लाई करूंगा। आप खुद से एक बार ऑप्शन बी को, उसको ऑप्शंस को देखकर आप ऑप्शन बी के ऊपर लगाना। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो अब ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन में हमको क्या दिया गया था, cos x ग्रेटर देन cos ऑफ sin x। ठीक है, तो मैंने यहां पर hx लेट अज्यूम कर लेता हूं, लेट hx that is equals to, let us assume that hx is equals to cos x minus cos of कंपोजिशन फंक्शन cos of sin x। ठीक है, यहां पर मैंने h डैश x कर दिया, तो यहां पर ए माइनस साइन x, यहां पर माइनस ऑफ, यहां पर माइनस साइन ऑफ साइन x। ठीक है, इंटू यहां पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर मुझे h डैश x दैट इज इक्वल टू, यहां पर माइनस साइन x प्लस यहां पर साइन ऑफ साइन x इंटू cos x। ठीक है, इंटू cos x। अच्छा, तो यहां पर देखना, इन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में बिहेवियर कैसा रहेगा
वो चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर h डैश 0 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन 0 प्लस यहाँ पर साइन ऑफ साइन 0 कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 0 आ गया। h डैश पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस यहाँ पर साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर ए एंटायरली 0 हो गया बिकॉज कॉस पाई बाय 2 0 होता है, एंड यहाँ पर माइनस साइन पाई बाय 2 यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर h डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। एंड हमको यहाँ पर एक पता है दैट इंप्लाइज यहाँ पर h ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक डमी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रफ ग्राफ, ठीक है, रफ ग्राफ। जो मेरा फंक्शन था वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पर मैं एक फंक्शन डिक्रीजिंग का ही बना देता है, ठीक है। एंड यहां पर मैं h ऑफ 0 बोलूंगा यहां पर h ऑफ पाई बाय 2, एंड यहां पर कहीं बीच में h ऑफ x आता होगा, ठीक है। तो यहां से h ऑफ 0 ग्रेटर देन h ऑफ x, ठीक है। तो h ऑफ 0 क्या था, h ऑफ 0 दैट इंप्लाइज यहां पर h ऑफ 0 cos 0 माइनस यहां पर साइन cos, ठीक है। यहां पर cos sin 0, ठीक है। एंड यहां पर ग्रेटर देन cos x माइनस cos ऑफ sin x। तो यहां से a cos 0 1 माइनस sin 0 0 cos 0 1 ग्रेटर देन यहां पर cos x माइनस cos ऑफ sin x, ठीक। तो यहां से 0 ग्रेटर देन cos ऑफ x माइनस cos ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos ऑफ sin x ग्रेटर देन cos ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या पता चलता है, देखते हैं, ठीक है। यहां से cos x ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए सही हो गया ना। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, देयरफॉर ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी तो बात कर लिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमको क्या दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8, ठीक है। तो मैंने यहां पर let us assume that hx that is equals to square root of 1 plus x minus यहाँ पर 1 plus x by 2 minus x square by 8, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पर 1 by with respect to x square root of 1 plus x minus यहाँ पर 0 plus 1 by 2 minus 2x by 8, ठीक है। तो यहां से 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस यहाँ पर x बाई 4 आ गया। तो मैंने 1 बाई 2 को कॉमन ले लिया, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर x बाई
2, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर इन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में इसका बिहेवियर कैसा रहेगा वो चेक करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर h ऑफ h डैश 0 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 0/2, तो यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे 0 आ गया। h ऑफ यहाँ पर π/2 क्या होगा, तो यहाँ पर 1/2 1/√1 प्लस यहाँ पर π/2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर π/2, ठीक है। तो यहाँ पर π/2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया एंड ऊपर चला गया, तो √2/√2 प्लस पाई प्लस यहाँ पर π/2 माइनस 1। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात देखो, π/2, ठीक है, π/4 आ गया, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है मैंने। यहाँ पर जो 2 डिवाइड से यहाँ पर 4 आएगा, एक मिनट ना, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 2x/8, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1s 2 4s, तो x/4 आ गया, तो x/2, तो x/2 आ गया, ठीक सही है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर π/2 की वैल्यू 1.57 होता है समथिंग, तो यहाँ से तो इसको मैं 1 को निकाल दूंगा, तो 0.57 और बचेगा, वो भी पॉजिटिव में, एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी थे, हमें हमेशा यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से कि ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव को वो देखना है, बट यह तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर h डैश, यहाँ पर h डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। दैट इंप्लाइज यहाँ पर hx was strictly increasing, ठीक है, hx was strictly increasing, ठीक है। तो hx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब फिर से हमको डमी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से एक रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहां पर मैंने फिर से एक इंक्रीजिंग का ग्राफ बना दिया ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पर h ऑफ 0 रहेगा एंड यहाँ पर h ऑफ π/2 रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं बीच में h ऑफ x रहेगा, ठीक। तो यहाँ से h ऑफ x ग्रेटर देन h ऑफ 0, तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि 1 प्लस x माइनस यहाँ पर 1 प्लस x/2 माइनस x² 8 ग्रेटर देन यहाँ पर 1 प्लस 0 माइनस यहाँ पर 1 प्लस 0/2 माइनस 0²/8, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस x माइनस यहाँ पर 1 प्लस x/2 माइनस x²/8, यहाँ पर 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस x माइनस यहाँ पर 1 प्लस x/2, इतना स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड में इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस x/2 माइनस x²/8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि देखते अब ऑप्शन देखते हैं, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ना वो गलत है, ठीक है। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन डी ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि लास्ट में आते ऑप्शन डी नहीं किया। ऑप्शन डी
ऑप्शन डी में हमको क्या पूछा गया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन, यहाँ पर ln 2 प्लस एक्स, क्या ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में? तो फिर से वही करेंगे, ठीक है। ठीक, तो यहां पर मैं लेट अज्यूम दैट एच एक्स दैट इज इक्वल टू यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां पर ln 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पर एच डैश एक्स दैट इज इक्वल टू यहां पर माइनस 0 टू एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस यहाँ पर 1 बाई 2 प्लस एक्स बच गया, ठीक है। तो एच डैश एक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा 2 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर h डैश 0 दैट इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर 0 प्लस 1 बाई 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पर मुझे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गया। यहाँ पर h ऑफ पाई बाई 2 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। देखो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, बाहर एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो माइनस इंटू पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो यहाँ से h डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2, दैट इंप्लाइज hx वाज hx was स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। एरो से कर देते हैं, स्टिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो स्टिकली डिक्रीजिंग है, तो यहां पर फिर से डमी ग्राफ बनाएंगे इसका। ड्रॉ डमी ग्राफ, ठीक है। स्टिकली डिक्रीजिंग था ना, अच्छा डिक्रीजिंग था, ठीक है। स्टिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पर h ऑफ 0, यहाँ पर h ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पर h ऑफ x, अच्छा यहाँ पर h ऑफ 0 ग्रेटर देन h ऑफ x, ठीक। अच्छा तो h ऑफ 0 1 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस ln यहाँ पर 2 प्लस 0 ग्रेटर देन यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ln यहाँ पर 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 2 माइनस ln 2 ग्रेटर देन यहाँ पर 1 माइनस एक्स, ये थोड़ा अलग लिख लेते, 1 बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पर ln 2 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ln 2 ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पर ln 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ln 2 प्लस एक्स माइनस ln 2 ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 2 प्लस एक्स बाय 2 यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एंड में यहाँ से बेस में ई है तो उस तरफ सेंड कर देंगे, तो यहाँ पर 2 है एंड वो 2 डिनोमिनेटर उसमें करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस एक्स बाय 2
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर x बाय 2 ग्रेटर देन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एंड यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स बाय 2 एंड मैं इसको जी एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1, ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखो एक मिनट, जी एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1। अच्छा, तो इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे अप्रोच करा जाए, ठीक है। बताते हैं कि कैसे सोचा जाए ग्राफ को। अच्छा, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, ठीक है। आइडिया दे देते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ई की पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा। ई की पावर एक्स का ग्राफ, यहाँ पर एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पर राइट साइड में कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड में भी वैसे ही बनेगा। तो राइट साइड में यहाँ पर ऐसा बनेगा, तो मान लेते यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा ना, ऑलमोस्ट समथिंग, ठीक है। यहाँ पर माइनस को निकाल देते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या कैसे बनेगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पर रहेगा तो 0 से लेकर 1 के बीच में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जब मैं ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1, ठीक है, जब मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो ई की पावर 0, तो यहां पर 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि मुझे तो बिहेवियर देखना कि तो ऐसा वीक पॉइंट्स डालना है कि हमारा फंक्शन इजीली सॉल्वेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर -1 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो हमारा ये पॉइंट जो है ना वो थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि 0 से लेकर π/2 के बीच में मेरा ग्राफ ऐसे बन रहा है, थोड़ा नीचे से, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इतना पता चल गया। एंड यहां पर मैंने x/2 का ग्राफ तो हमको पता ही है। अब एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहां पर π/2, यहां पर 0, ठीक है। तो हमारा वो gx का फंक्शन का ग्राफ कुछ कैसे बना था, यहां पर कुछ ऐसा आके ऐसा बना गया था, ठीक है। एंड यहां पर x/2 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, x/2 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहां से ये बोल सकते हैं कि f(x) इज ग्रेटर देन gx, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो यहां से मुझे x/2 ग्रेटर देन यहां पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1। तो इसका मतलब यहां पर मुझे ये पता चल गया कि यहां पर ln 2 + x ग्रेटर देन 1 - एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 के बीच में। देयरफॉर ऑप्शन डी इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। अच्छा, ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। एंड आप क्या करना, ए जो मैंने ए बी के लिए, सी के लिए एंड डी के लिए जो मेथड्स बताया है, आप एक बार बी के लिए भी अप्लाई करना, ठीक है। जो ए सी डी के लिए बताया है ना, वो आप एक बार वही मेथड एक बार बी के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत आया था, ऑप्शन डी ट्रू आया था।
therefore A and D are true. एंड सॉरी थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया एंड आप होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।